तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो डीमन मॉन्क के बारे में वहां पर एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है कि 3 तरह की स्पिरिट्स होती हैं और उनमें से कौन सी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और इसी के साथ ही वो अपनी मॉन्क को वहां पर नीचे भेजा होता है जिससे उसे एंट्रेंस का पता चल सके, क्योंकि वहां पर नीचे अंडरग्राउंड जाने का रास्ता उसे पता नहीं होता। तो फिर साथ उसे पता चलता है कि यहीं पर एक राज को ओपन करने की वजह से नीचे का डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। ये वैसे तो काफी ज्यादा काम किया, लेकिन फिलहाल के लिए इसने लेडी सीओ के ऊपर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये काफी बड़ी टेंशन की बात है। अगर ये इवल मॉन्क जो है ये यहाँ पर लेडी सीओ को नहीं मार सकता, इसका मतलब यह है ये गार्ड कैंप को भी नहीं मार सकता। और अगर मैं गार्ड कैंप को नहीं मार सकता तो फिर मैं यहाँ पर काफी बड़े में खतरे में हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? मुझे लगता है कि उन दोनों की मार्शल आर्ट्स हायर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर गोचान के ऊपर इवल मॉन्क को यूज किया था। तो डीमन मॉन्क जो था गोचान के ऊपर सही से काम कर रहा था, उसने उसको बड़ी आसानी के साथ जकड़ लिया था और उसे मारने वाला था। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिट को यानी अपने डीमन मॉन्क को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ ही जब वो अगले पेज को खुलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट होती है। तो जो स्पिरिट ग्रीन कलर की होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी मार्शल आर्टिस्ट को बड़ी आसानी से मार सकती है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्पिरिट की जरूरत है। और साथ ही वो बुक को बंद करता है और कहता है कि चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर अंडरग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि उसने दरवाजा ओपन कर लिया होता है। तो वो वहां पर एक लालटेन पकड़ता है और वहीं पर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जाता और कहता है कि सबसे पहले जाकर पैट्रियार्च की सील और साथ में सीक्रेट मैनुअल ढूंढते हैं। तो सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो वो जो चैम्बर होता है वो काफी ज्यादा गहराई में बनाया गया होता है, वहां पर काफी सारी सीढ़ियां होती हैं, वहीं पर उसे भी अंत दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो कहता है कि पता नहीं कौन जहां पर इतनी गहराई में खुदाई करता रहा और जाकर इतनी सीढ़ियां बनाई है, जो कि इतनी ज्यादा गहराई में अंडरग्राउंड टनल बनाने की क्या जरूरत थी। मुझे लगता है कि वो सीक्रेट मैनुअल जो कुछ ज्यादा ही खास होगा, जिसकी वजह से सभी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। और इसी वजह से इनके मैनर मास्टर ने भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ यहाँ पर इस जगह के ऊपर छपाया हुआ है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं है, और अगर मुझे यहाँ पर वो मिल जाए तो मुझे फायदा ही हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे काम आ सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा डीमन मॉन्क जो है वो भी गार्ड कैंप के ऊपर काम नहीं करेगा। तो फिर मुझे यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की जरूरत है। फिर साथ उसके सामने वहां पर एक गेट अपीयर होता है। तो हमारा जो जियोन होता है वो जाकर उस दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है वहां पर उसके सामने 4 दरवाजे होते हैं। तो वो कहता है कि जहां पर उनकी मेमोरीज के मुताबिक उस इवल स्पिरिट ने जो बताया था कि वहां पर चौथे दरवाजे के पीछे वो सीक्रेट मैनुअल सील पड़ी हुई है। तो मुझे चौथे दरवाजे के अंदर ही जाना होगा, बाकी के दरवाजों के अंदर नहीं जाते। और इसी के साथ ही वो डायरेक्टली 4th डोर को ओपन करता है और उसके अंदर जाता है। तो वो बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पर एक बड़ा सा मेन हॉल होता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसका पाँव जो होता है वो एक टाइल के ऊपर पड़ता है जो कि दब जाती है। वो एक ट्रैप टाइल होती है और इसी के साथ ही ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर जो होता है उसके ऊपर गिरता है। तुम्हारा जियोन जल्दी से जंप करते ऊपर की तरफ जंप करता है ताकि उस पत्थर के ऊपर गिरने से अपने आप को बचा सके। और वो कहता है यहाँ पर तो ट्रैप्स लगे हुए हैं। और जैसे वो साइड के ऊपर जंप करके हटता है ताकि वो नीचे लैंड कर सके, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ एरोज निकलते हैं और उसके ऊपर शूट होते हैं। तो वो उन एरोज से अपने आप को बचाता है, लेकिन वहां पर काफी सारे एरोज होते हैं। इसी के साथ उसके हाथ में जो लैंटर्न होती है उसी लैंटर्न की मदद से वहां पर उन एरोज को ब्लॉक कर रहा होता है। आखिरी वाला एरो जो होता है उसी लैंटर्न के अंदर आकर लगता है। फिर साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से एक बड़ी सी लकड़ी निकल आती है जो कि रस्सियों के साथ बंधी होती है। वो भी स्विंग करती हुई उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जंप करते हुए उसके ऊपर से आगे गुजर जाता है और कहता है लगता है कि सीक्रेट मैनुअल और सीक्रेट सील जो है बहुत ज्यादा खास है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी मेहनत की गई है कि यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स बिछाए गए हैं। तो मुझे यहाँ पर इन सभी ट्रैप्स को पार करना ही होगा ताकि मैं जाकर वहां पर से वो सीक्रेट चीज ले सकूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट मैनुअल के लिए ये सारी मेहनत की गई है, वहां पर कुछ और भी हो सकता है जो कि उससे भी ज्यादा खास हो सकता है। और वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और बहुत सारी अच्छी अजीब और गरीब चीजें निकलती हैं जिनको वहां पर उसे अवॉइड करना पड़ता है। और हमारा जीवन उन सभी के सभी ट्रैप्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और कहता है कि आज मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सभी ट्रैप्स को पार करके वहां पर पहुंच कर रहूंगा। और फाइनली जो होता है उन सभी ट्रैप्स को अवॉइड करने के बाद जो बड़ा सा हाल होता है उसको पार करके दूसरी तरफ निकल आता है, जहां पर उसके सामने एक और दरवाजा होता है। और उसको पार करने के बाद जब वो अंदर आता है तो वहां पर ऐसे होता है जैसे कोई लिविंग एरिया होता है। तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जहां पर अंडरग्राउंड के अंदर लगता है कोई यहाँ पर रहता भी था, क्योंकि इस जगह को बहुत ही हास बनाया गया है, बिल्कुल एक रूम की
तरह, ऊपर से जिसको सजाया भी गया है। तो वहां पर सामने टेबल के ऊपर कुछ चीजें पड़ी होती हैं। तो वो कहता है कि जहाँ पर चीजों को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता था, और साथ ही वहां पर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि डायरेक्टली टेबल के ऊपर ही पड़ा होता है, यानी कि वो बिल्कुल सामने पड़ा होता है। तो जियोन कहता है कि अगर ये मैनुअल इतनी ज्यादा खास था तो फिर यहाँ पर इस टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, और जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है। जैसे वो उसके ढक्कन को हटाता है तो अंदर दो बुक्स पड़ी होती है, एक का नाम एडमेंट रिजॉल्व होता है, दूसरे का नाम वुड हार्ट स्वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होता है। तो जब वो उन दोनों चीजों को देखता है तो कहता है ये तो वही सीक्रेट मैनुअल्स हैं, क्योंकि गोचा ने मुझे इनके बारे में बताया था। तो गोचा ने से बताया था सीक्रेट मैनुअल जो है वो दो बुक्स हैं, एक बुक जहां पर तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कल्टीवेशन टेक्निक है और दूसरी स्वर्ड आर्ट है। वो दोनों ही हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स हैं जो कि जहां पर उसी बुक से ही सीखी जा सकती हैं। तो जियोन उन दोनों बुक्स को उठा लेता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि इन दोनों को मैं रख लेता हूं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ये अजीब नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ दो ही मैनुअल थे, और दोनों मैनुअल जो थे इतनी बड़ी बिल्डिंग में रखे गए और ऊपर से इनकी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई रखी गई है। मुझे लगता है कि जहाँ पर इन मैनुअल्स के अलावा कुछ और भी, और साइड के ऊपर उसे एक और बॉक्स दिखाई देता है। तो वो कहता है कि अब वहां पर वो बॉक्स क्या कर रहा है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ पर इस बॉक्स को खींच कर जहाँ पर रखा गया है, क्योंकि वहां पर नीचे उस बॉक्स से खींचने के निशान होते हैं। तो वो कहता है लेकिन जहाँ पर इसे खींचकर क्यों रखा क्या होगा। इसी के साथ ही जियोन जाता है और जाकर इस बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि इसके नीचे किसी चीज को छुपाया गया है। जैसे ही वो उस बॉक्स को यानी इस बड़े से बॉक्स को धक्का देकर साइड के ऊपर करता है तो वहां पर नीचे एक सीक्रेट डोर होता है, उसके ऊपर तलिस्मन लगाकर उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो एक और सीक्रेट डोर है, मुझे लगा ही था। और इसी के साथ ही वो तलिस्मन को उखाड़ता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो वो सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा होता है और उसके अंदर भी एक बॉक्स पड़ा होता है और उस बॉक्स के ऊपर भी तलिस्मन लगे होते हैं और उसको बंद किया गया होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो एक और छोटा बॉक्स पड़ा हुआ है, इस मिस्टीरियस बॉक्स के ऊपर भी चार्म्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसको यहाँ पर असल में छुपाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑमनियस एनर्जी निकल रही है। और वो एक एक करके उसके ऊपर से तलिस्मन हटाना स्टार्ट करता है। जैसे वो उसके ऊपर से तलिस्मन हटाता है और उस बॉक्स को ओपन करता है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और उसकी लैंटर्न की लाइट जो होती है वहां पर मदम होना शुरू हो जाती है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये अचानक से लैंटर्न को क्या हो गया, इसकी लाइट यहाँ पर अचानक से मदम और तेज कैसे हो रही है। फिर साथ ही वहीं पर बुझ जाती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या अचानक से यहाँ पर अंधेरा हो गया। फिर साथ ही वहां पर बॉक्स क्योंकि उसने ओपन कर दिया था, तो वो कहता है कि चलो इस बॉक्स के अंदर ही देख लेते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर एक बुक पड़ी होती है, वो उस बुक को बाहर निकलता है, उसकी अपनी एक चमक होती है। उस बुक के ऊपर भी वहां पर एक चेन होती है जिसकी मदद से उसे वहां पर सील किया गया होता है। वो एक मॉन्क की सील होती है जिसके ऊपर हर दाने के ऊपर वहां पर तलिस्मन्स लिखे गए होते हैं। तो लेकिन उसकी जो बुक का कवर जो होता है यानी उसका जो बैक कवर होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका टेक्सचर जो है जो बहुत ज्यादा अजीब सा, ऐसा लगता है जैसे ये किसी स्किन के साथ बनाई गई हो। लेकिन जैसे ही वो उसे गौर से देखता है उसे पता चलता है कि ये एक इंसान की स्किन के साथ बनाई गई है, एक इंसान के चेहरे की स्किन के साथ इस बुक के कवर को बनाया गया है। तो हमारा जीवन वहीं पर डेविली स्माइल देता है और कहता है कि अगर इस बुक के कवर को इंसान की स्किन से बनाया गया है तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा खास होने वाली है, ये बुक मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं, सेकंड पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहां पर सेकंड पैलेस मास्टर यानी सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो अपने घर में जश्न मना रहा होता है। तो उसने बहुत सारे ढोल बजाने वाले लाए होते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा था और साथ ही वो ड्रिंक पी रहा होता है, क्योंकि गार्ड कैंप जो होता है उसकी साइड के ऊपर आ गया होता है। उसने आकर उसे हाथ मिला लिया होता है, जिसकी वजह से सेकंड यंग मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर नया सक्सेसर चूज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया पैट्रियार्च बन जाएगा। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं तुम सभी लोगों का मैनर मास्टर बनने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो सीक्रेट स्किन वाली बुक जो है उसके अंदर से क्या निकलने वाला है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।